हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो व्हाट इज दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? इट वुड इंक्लूड ऑल द इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जाइगोट बन गया, उसके बाद में जो भी इवेंट्स होने वाले होंगे वो सब फॉल करेंगे इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो देखिए, आपको बताया गया है पिछले वीडियोस में कि जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जो कि का नेचर वाइज कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, अगर फ्यूजन होता है इनका, फ्यूजन का मतलब क्या हो गया है, सिनगैमी हो रही है, तो हमें एक डिप्लॉयड सिंगल सेल मिलती है। डिप्लॉयड सिंगल सेल मिलती है और ये जो पहला सिंगल सेल होगा, इस सिंगल सेल को मैं क्या बोलूंगा, जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट आगे जाकर के फिर से डिवाइड करेगा। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, जो नए सेल्स अराइज कर रहे हैं, है ना, जो नए सेल्स अराइज कर रहे हैं वो किससे अराइज हो रहे हैं, वो अराइज हो रहे हैं इस जाइगोट में से ही। ठीक है, जाइगोट जो था वो डिप्लॉयड नेचर का था, अभी जो डॉटर सेल्स आएंगी ये भी कैसे रहेंगी, डिप्लॉयड ही रहने वाली है। तो जाइगोट के अंदर जब सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होने लग जाएगा तो हम देखेंगे नए सेल्स ऐड होंगे, और वो जो नए सेल्स ऐड हो रहे हैं दे वुड बी फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गेनिज्म वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो इस पूरे इवेंट को हम दो भाग में बांट देंगे। पहला हम लोग बात करेंगे जाइगोट के बारे में, और सब्सिक्वेंटली बात होगी एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है या एम्ब्रियोजेनेसिस की। ठीक है, ओके, जो सबसे पहला पॉइंट जाइगोट के अंदर आता है वो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा है तो हमेशा और हमेशा एक जाइगोट तो फॉर्म होगा ही, और ये जो जाइगोट फॉर्म होने वाला है ये हमेशा 2n रहता है। हमेशा तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वी फाइंड वो जाइगोट बनाएंगे जो डिप्लॉयड ही रहने वाला है। ठीक है, अब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरीके से हो सकता था। पहला होता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो रहा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा था वहां पर हम क्या देखेंगे, जो जाइगोट रहता उसको ले किया जाता एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, वहीं अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करते तो इस केस में जो जाइगोट होता वो बनता कहां पर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा था तो जो जाइगोट था स्वाभाविक सी बात है वो बनेगा इंटरनल एनवायरमेंट में। इंटरनल एनवायरमेंट मतलब बेसिकली बॉडी के अंदर बन रहा है वो। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए कौन से जाइगोट के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, वो जो इंटरनल एनवायरमेंट में पैदा होगा उसके, या फिर ऐसा जाइगोट जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में पैदा हो रहा है या सर्वाइव करेगा। तो ऑब्वियसली आपका जो इंक्लिनेशन है वो इंटरनल वाले के पास ज्यादा रहेगा। ऑलराइट, इफ एट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड algae, व्हाट विल वी रियलाइज, जो जाइगोट होगा इट विल डेवलप अ थिक वॉल ओवर इट, जो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम डेसिकेशन। फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ भी होता होगा ना, कुछ भी एडवर्स कंडीशंस रहेंगी, उससे मान लीजिए ये जाइगोट था तो इस जाइगोट के ऊपर एक एडिशनल लेयर आ जाता है। ये जो एडिशनल लेयर रहेगा थिक वॉल का, वो क्या करेगा, इसको एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करने में मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा वी विल फाइंड दैट अवर जाइगोट वुड अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। इसका मतलब है जर्मिनेट होने से पहले उसमें से फंजाई या algae डेवलप होने से पहले वो काफी देर सुस्ताएगा। नाउ दोज ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो एग्जिबिट करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उनमें हम क्या देखेंगे, एक डिप्लॉयड जाइगोट बना। ये डिप्लॉयड जाइगोट वुड अंडरगो मायोसिस। मायोसिस के अंदर आपको पता है रिडक्शन डिवीजन होता है,
जिसका मतलब क्या होगा कि अब जो डॉटर सेल्स बनी है, जो डॉटर सेल्स बनी वो कैसी रहने वाली हैं, हैप्लॉइड रहने वाली है। तो डिप्लॉइड में से हैप्लॉइड बना है। अब ये हैप्लॉइड जो थे, जब ये जर्मिनेट करेंगे तो दे वुड डेवलप इनटू अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। फिर आगे जाके फिर से ये लोग जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो यहां से हैप्लॉइड गैमेट, और यहां से एक हैप्लॉइड गैमेट आया और दूसरे जगह से यू वुड हैव अ डिफरेंट हैप्लॉइड गैमेट, बोथ ऑफ देम वुड कंबाइन अगेन एंड दे वुड फॉर्म a zygote. This zygote would again undergo meiosis to form these haploid spores, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सो बेसिकली अगर आप जाइगोट के बारे में बात करते हैं तो यू कैन से दैट इट इज अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, ये एक ऐसा लिंक है जो मेक श्योर करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म से उसकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू होती रहे, उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद अस, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? So the answer to the question is the process of development of embryo from zygote is called as embryogenesis. तो आपके पास जो zygote बना था फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा, उसमें से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर अगला क्वेश्चन आया, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के दरमियान क्या होता है? तो वी कैन से दैट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस the zygote would undergo cell division and cell differentiation. ठीक है, जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होगा तो जो हमारा जाइगोट था उसके अंदर सेल डिवीजन देखने मिलेगा बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिटेन रहेंगे, उसके अंदर रिडक्शन नहीं आएगा। दूसरा होगा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन जो था उसकी वजह से क्या हुआ, सो सेल डिवीजन के दरमियान न्यू सेल्स वर एडेड विच रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। सो बेसिकली जब सेल्स डिवाइड हो रही थी तो हम क्या देखते जा रहे थे कि धीरे धीरे नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर ऑफ सेल्स जो था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब सिर्फ सेल्स का नंबर बढ़ाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, हमें क्या करना था, इन सेल्स को यूज करना था क्या बनाने के लिए, टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने के लिए। तो वो किया गया इन सेल डिफरेंशिएशन। So during the process of cell division, the cells undergo modifications to form specialized tissues and organ. हम क्या करते हैं, ये जो नए सेल्स फॉर्म हो रहे थे उनको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि उनको यूज करके हम उनमें से नए टिश्यूज और नए ऑर्गन्स डेवलप कर सकें। So in embryogenesis we can group the animals on the basis of site of development of zygote into two parts, oviparous and viviparous. हम लोग एनिमल्स को दो ग्रुप में बांट सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ जो डेवलपमेंट था जाइगोट का वो कहां पर होता था। तो या तो जो एनिमल्स थे वो ओविपेरस बन सकते थे या तो वो विविपेरस बन सकते थे। सो इफ एट ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या होता है, द एग इज कवर्ड बाय द कैल्सरस शेल। सो ऐसा कुछ एग रहेगा, इसके ऊपर हम क्या देखेंगे, एक हार्ड कैल्सरस शेल होता है जो इसको प्रोटेक्शन ऑफर करता है। ठीक है, दूसरा, ये जो एग होते हैं दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है, जब इस एग को हमने ले किया है तब से लेकर के जब तक ये एग हैच ना करे, उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। हर एनिमल के लिए ये इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है। इंक्यूबेशन के लिए हमें अलग अलग टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यूजुअली जो अंडे दिए जाते हैं वो बहुत सेफ प्लेस पे दिए जाते हैं। आपने शायद डिस्कवरी या ज्योग्राफी पर देख रखा होगा, जब कछुए अंडे देते हैं तो वो उसको मिट्टी से ढक देते हैं। ठीक है, जो पंछी होते हैं वो घोंसले के अंदर अपना अंडा देते हैं ताकि वो सेफ रह सके बाकी एनिमल्स के शिकार से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स। और हाँ, जो ओविपेरस डेवलपमेंट होता है उसमें जो अंडे हैं वो बॉडी के बाहर डेवलप करते हैं, वो बात ध्यान में रखिएगा। डेवलपमेंट इज आउटसाइड द बॉडी। फाइन। If you talk of viviparous development, during this, the zygote would develop into the young ones directly. जैसे ओविपेरस में हो रहा था कि जाइगोट अंडों में कन्वर्ट होता था और फिर अंडों में से बच्चे पैदा होते थे,
विविपेरस में क्या होगा, जाइगोट सीधा ही यंग वंस में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर ओविपेरस में इंक्यूबेशन पीरियड आउटसाइड द बॉडी हुआ करता था, वैसे यहां पर भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बट ये इंक्यूबेशन पीरियड इन्हीं की तरह, ओविपेरस की ही तरह वेरी करेगा स्पीशीज टू स्पीशीज। नाउ क्योंकि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर एम्ब्रियोनिक केयर मिलता है, फर्दरमोर पेरेंट्स का अफेक्शन और प्रोटेक्शन ज्यादा मिलता है बच्चों को, तो हम देखते हैं सर्वाइवल रेट थोड़ा ज्यादा होता है। जो विविपेरस डेवलपमेंट है वो हमको देखने मिलता है मैमल्स के अंदर। ऑल द मैमल्स आर बेसिकली दे वुड गिव बर्थ टू यंग वंस, बट वी हैव सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक platypus and echidna. They lay egg. So basically they are egg laying mammals. In case of flowering plants, the zygote is produced inside the ovules. ठीक है, अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो जो जाइगोट होगा इनके अंदर वो इनसाइड द ओव्यूल डेवलप होता है। और एक बार जब जाइगोट बन जाएगा तो मैं क्या देखूंगा, उसके साथ में एसोसिएटेड, जाइगोट तो ओव्यूल के अंदर बना है, और ओव्यूल किसका पार्ट था, ओवरी का। ओवरी किसकी पार्ट थी, पिस्टिल की। ठीक है, और पिस्टिल बेसिकली फ्लावर को बिलोंग करता है। तो मैं क्या देखूंगा, फ्लावर के साथ में एसोसिएटेड सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं, स्टेमन, they wither and fall off. ठीक है, ये सारे ही पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और हमारे फ्लावर से, इनफैक्ट ये जो पूरा ओव्यूल था उससे सेपरेट होके गिर जाएंगे। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है, पिस्टिल विल स्टिल प्रिवेल, पिस्टिल अभी भी सलामत रहेगा। सेपल, पेटल और स्टेमन मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, बट पिस्टिल अभी भी सलामत रहेगा। तो आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये आपकी ओवरी हो गई, इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल के अंदर यहां पर ये हमारा एम्ब्रियो हो गया। तो आप क्या देखेंगे, जो जाइगोट होता है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, ये जो ओव्यूल्स थे ये डेवलप हो जाएंगे सीड के अंदर, और ये जो पूरी ओवरी थी ये डेवलप हो जाएगी हमारे फ्रूट के अंदर। दिस फ्रूट डेवलप्स अ थिक लेयर दिस थिक लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। राइट, पेरिकार्प जो है वो प्रोटेक्टिव होता है इन नेचर। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। सो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही था। यहां पर हमने हमारा लेसन नंबर 1 जो है क्लास 12 का वो फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो आप बाकी जितने भी वीडियोस हैं उन सबको भी चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो यू कैन चेक आउट दैट प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी ऑल द वीडियोस इफ यू वांट। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही था। जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, खुद भी सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखें, घर के बाहर मत निकलें, खुद भी सलामत रहें और दूसरों को भी सलामत रखें। भगवान आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।